ठीक है। देखो ये जो चैप्टर है बेटा, चैप्टर का नाम है आपका, क्या नाम है? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, राइट। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ये हमारा चैप्टर का नाम है। सबसे पहले जो अगर हम बात करें रिसोर्स की, तो रिसोर्स किसे कहते हैं? देखो रिसोर्स को हिंदी में कहते हैं संसाधन। क्या कहते हैं बेटा इसको? संसाधन कहते हैं। संसाधन क्या होता है? देखो कोई भी ऐसी चीज जिसको हम लोग अपनी लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी चीज हो। जैसे आप मान लो कि आपने बाइक से आप स्कूल जाते हो, या कार से जाते हो, या आपने खाने में दाल चावल रोटी सब्जी खाई, या आप कपड़े पहनते हो, या आप सांस लेते हो, तो ये जितनी भी चीजें धरती पर हैं जिनको हम किसी न किसी तरीके से यूज कर रहे हैं, वो सब क्या होते हैं बेटा? वो सब रिसोर्स होते हैं। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है बेटा विकास। ठीक है, डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? विकास। अगर कोई तुमसे पूछे कि बेटा विकास क्या होता है, व्हाट इज डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट का मतलब होता है बेटा विकास, और विकास का मतलब होता है कि एक बेहतर अवस्था में पहुंचना। आप जैसे मान लो कि आज आप 100 रुपये कमाते हो, और आपने 100 से एक दिन 200 रुपये कमाना शुरू कर दिया, 200 से आपने 400 कमाना शुरू कर दिया, तो देखो आप डे बाई डे एक बेहतर सिचुएशन में जा रहे हो, राइट। और जो ये इंसान बेहतर सिचुएशन में होता है, जो ये बेहतर सिचुएशन में होता है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विकास करना। यानी कि आपने पहले 100 कमाया, फिर आप 100 से 200 कमा रहे हो, 200 से 400 कमा रहे हो, 400 से 800 कमाओगे, और इस तरीके से ये जो प्रोसेस है बेटा ये चलता रहेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। चैप्टर को देखो, सबसे पहले देखते हैं चैप्टर को। देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो बेटा इसमें आप देखो, ये चैप्टर दिया है, कैन यू आइडेंटिफाई मोर, कैन यू आइडेंटिफाई एंड मोर द वेरियस आइटम यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन योर विलेजेस एंड टाउन, लिस्ट द आइटम्स एंड मोर द मटेरियल यूज्ड इन देयर मेकिंग। बेटा ये कह रहा है आपसे, यहाँ से कह रहा है पैराग्राफ में, कि आप अपने जीवन में क्या अन्य चीज़ों का भी लिस्ट बनाओ जो आपने जीवन में यूज़ करते हो, अपनी लाइफ में यूज़ करते हो, जिससे आपका लाइफ कंफर्टेबल होता है। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? जैसे मान लीजिए कि वो चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, तो बेटा उसमें क्या क्या हो सकता है? जैसे कि आपने सोफ़ा यूज़ करते हो, तो सोफ़ा आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाता है, तो सोफ़ा क्या हो गया? एक रिसोर्स हो गया। आप जैसे चलने के लिए गाड़ी इस्तेमाल करते हो, लाइफ कंफर्टेबल है, वो एक रिसोर्स हो गया। जैसे आपने फ्रिज यूज़ किया, फ्रिज, तो फ्रिज क्या है बेटा? एक रिसोर्स हो गया। इंडक्शन है, गैस चूल्हा है, बक्से हैं, कुछ भी है आपकी लाइफ में, जो कुछ भी है वो सब क्या होता है बेटा? वो रिसोर्स होता है। उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। RESOURCE, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? रिसोर्स कहते हैं। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो देखिए क्या कह रहा है आपके चैप्टर में, एवरीथिंग अवेलेबल इन और इन्वायरमेंट। बेटा हमारे वातावरण में जो कुछ भी है, जो कुछ भी, वातावरण का मतलब क्या होता है? हमारे चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, विच कैन बी यूज्ड इज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, चाहे वह मिट्टी हो, चाहे वह हवा हो, चाहे वह पानी हो, चाहे वह पहाड़ हो, चाहे वह पेड़ पौधे हो, चाहे पत्ता हो, चाहे नींबू हो, चाहे कुछ भी हो, वो सभी चीजें हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, प्रोवाइडेड इट इज टेक्निकोलॉजी, इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। मतलब जिसको हम आसानी से तकनीक के द्वारा हम उसको प्रयोग कर सकें, या जहां पर तकनीक के थ्रू हम चीज़ों को यूज़ कर सकें, वो सब चीज़ें। इकोनॉमिकली फीजिबल, मतलब जो आर्थिक रूप से भी आसान हो। आर्थिक रूप से आसान का मतलब क्या हो गया? जैसे कि मान लो कि आपसे मैं कहूँ कि बेटा 4 किलोमीटर पहाड़ खोदो, 4 किलोमीटर आप पहाड़ खोदो, तो नीचे आपको कोयला मिलेगा। तो इतना पहाड़ खोदने की क्या जरूरत है? आप इतना सा कोयला निकालोगे, इतना पहाड़ खोद के, तो पहाड़ खोदने में कितनी एनर्जी वेस्ट होगी? तो उससे जो कोयला निकलेगा, उससे ज़्यादा एनर्जी तो हमने वेस्ट कर दिया, एनर्जी तो वेस्ट कर दिया उसको निकालने में। तो क्या कहीं से भी इकोनॉमिकली फिजिबल है? नहीं है। तो अच्छा, दूसरी चीज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब जो हमारी संस्कृति, जो हमारा समाज एक्सेप्ट करता हो, और जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हो, जिनको हमारी सोसाइटी, हमारा समाज एक्सेप्ट करता हो, उन सब चीज़ों को बेटा हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। ऑल राइट, ये सब चीज़ें क्या है बेटा? ये रिसोर्स हैं। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें, अब आप देखिए यहाँ से,
अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें तो एक डायग्राम दिया हुआ है, और ये डायग्राम क्या दिया बेटा, ये देखिए ये एक डायग्राम दिया हुआ है, और इस डायग्राम के थ्रू ये कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जैसे कह रहे हैं एक डायग्राम है तो फिजिकल इन्वायरमेंट नेचर, फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, नदी झील तालाब झरना पहाड़ ये सब। ह्यूमन बीइंग बिल्कुल बीचों बीच में है, तो ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है बेटा क्या, मानव। क्या होता है, मानव। मानव के चारों ओर क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी है और इंस्टीट्यूशंस हैं। ये सब चीज़ें आदमी के चारों तरफ हैं और आदमी भी इनसे घिरा हुआ है। इन सब चीज़ों को हम लोग रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं, लिस्ट में बताया गया है। अगर आप यहाँ से आगे बढ़ोगे तो यहाँ नीचे इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, और डायग्राम से हम चीज़ों को समझेंगे। नीचे देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, और डायग्राम में क्या दिया इन्होंने, देखो देखो ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है बेटा, डायग्राम में क्या दिया इन्होंने, डायग्राम को समझना है। तो डायग्राम को समझना है तो कैसे समझना है, देखो सबसे पहले क्या है, ये देखो रिसोर्स, क्या लिखा बेटा, ये रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन, और हम दुनिया में या धरती पर जितने भी संसाधन हैं बेटा, हम लोग उनको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। संसाधनों को, यानी कि धरती पर जितने भी संसाधन हैं उनके बेटा कितने कितने कैटेगरी हो सकते हैं, दो। एक वो संसाधन जो नेचुरल हैं, एक वो रिसोर्स जो नेचुरल हैं, और दूसरे क्या है, जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा डेवलप किए गए हैं। देखो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो भी रिसोर्सेज हमको प्रकृति ने दिया है वो सब क्या है, नेचुरल है। और तुम भी बोल सकती हो साथ में, जो जैसे वो सब क्या है, नेचुरल है, राइट। और दूसरा रिसोर्स क्या होता है बेटा, ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग ने भी जो भी डेवलप किया है, जैसे कि मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि कार, तो कार क्या एक नेचुरल रिसोर्स है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मकान, तो मकान में सभी लोग रहते हैं, तो मकान एक कैसा रिसोर्स है, हाउस, एक मैन मेड है। मैं आपसे बोलूं कि मशीन्स, जितनी भी सारी मशीन्स हैं, जैसे कि आप देख लो पंपिंग सेट जिससे पानी चलता है, तो वो किसने बनाया है, वो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। तो ये कैसा रिसोर्स है, ह्यूमन मेड है रिसोर्स। ठीक है, तो बेटा ये दो तरह के रिसोर्स होते हैं, एक होता है नेचुरल रिसोर्स जो हमको प्रकृति ने दिया है, और दूसरा होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स जो आदमी ने स्वयं बनाया है। ठीक है बेटा, अब अगर हम यहाँ से बढ़ें तो अगर अब हम लोग प्राकृतिक संसाधनों को लेंगे, तो प्राकृतिक संसाधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, प्रकृति के अंदर जितने भी रिसोर्स हैं उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, दो। एक होता है रिन्यूएबल, और दूसरा क्या होता है बेटा, नॉन रिन्यूएबल। दूसरा क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल। एक रिन्यूएबल है, दूसरा नॉन रिन्यूएबल है। ये रिन्यूएबल क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको हम बार बार यूज कर सकें। रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको हम लोग क्या करें, बार बार यूज कर सकते हैं। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, जिसको बार बार प्रयोग कर सकें, जिनको बार बार प्रयोग कर सकें वो क्या होते हैं, रिन्यूएबल। और जिनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते, जिनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते वो क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल। बेटा रिन्यूएबल का रिसोर्स क्या होता है, जैसे कि मान लो सन की लाइट। रिन्यूएबल क्या होता है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो रिन्यूएबल क्या होता है, सनलाइट, सन लाइट, या नदी का पानी। ठीक है, नदी का पानी, या आप कह सकते हो कि जो अर्थ की हीट है, अर्थ की हीट आप वो कर सकते हो, रिन्यूएबल है। या जैसे कि विंड है, विंड पावर, हवा जो चलती है वो बार बार इस्तेमाल हो सकती है, वो विंड क्या है, रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है, वो सभी रिसोर्स, जैसे कि आप देख लो पेट्रोल, तो बेटा पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। जैसे कि डीजल, ठीक है बेटा, डीजल, जैसे कि कोयला, या जैसे कि कोयला, ये सब बेटा कैसे रिसोर्सेज हैं, ये नॉन रिन्यूएबल हैं, इनको हम लोग बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब अगर हम यहां से आगे बढ़ें तो देखो जो रिन्यूएबल है बेटा, तो रिन्यूएबल को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला कंटिन्यूअस और फ्लो, जैसे कि विंड वाटर ये सब जो मतलब लगातार चल रहे हैं। और दूसरा क्या होता है बेटा, बायोलॉजिकल रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है,
बायोलॉजिकल का मतलब होता है जैविक या जिसमें जीवन हो। तो बेटा जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन, जैसे कि मान लो मैं आपको बोलूं कि पेड़ है, जंगल है, तो आपने जंगल को काट लिया, आपने जंगल को काट लिया, तो आपने जंगल को काटा है तो जंगल फिर से उग जाएगा, ठीक है। या वाइल्ड लाइफ है, जैसे मान लो कि एक बार किसी ने हिरन को मार लिया, खा लिया, हिरन फिर से नया हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा एक्सेस कर दोगे, उनका एक्सप्लॉइटेशन कर लोगे तो वो खत्म हो जाएंगे। तो उनका एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं करना है, लेकिन वो बार बार आते रहेंगे अगर आप उनको लिमिटेड तरीके से यूज़ करोगे। तो आपने एक ही बार सारे वाइल्ड लाइफ को हंट कर दिया तो सबका जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उनको बहुत हिसाब से आपने यूज़ किया है तो वो चीज़ें हमेशा आपके पास बनी रहेंगी। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब रिन्यूएबल है, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा देखो रिसोर्स क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल, मतलब जिनको हम दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते। तो वो क्या क्या होते हैं, तो बेटा उनके अंदर भी दो तरह के क्लासिफिकेशन है, दो तरह के वर्गीकरण। जैसे पहला क्या है, रिसाइक्लेबल मेटल, यानी कि जो एक ऐसे धातु जिनको हम दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। और दूसरा नन रिसाइक्लेबल फॉसिल फ्यूल। ये रिसाइक्लेबल क्या होता है, जैसे कि मेटल, जैसे मान लो लोहा है, आपने लोहा से एक बार गेट बना दिया, लेकिन वह लोहा कुछ टाइम बाद जंग खा के खराब हो गया, तो आप उस लोहे को कबाड़ वाला खरीदता है ना, फिर वो कबाड़ वाला खरीद के ले जाएगा, उसको फिर दोबारा कुछ ना कुछ बना करके मार्केट में भेज देंगे। लेकिन जो बेटा फॉसिल फ्यूल होते हैं, फॉसिल फ्यूल का मतलब कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अगर एक बार पेट्रोल जल जाए तो क्या कभी ये वापस दोबारा आ सकता है? तो पेट्रोल कैसा रिसोर्स है, एक ऐसा रिसोर्स है जो कभी रिन्यू नहीं हो सकता है, डीजल कभी रिन्यू नहीं हो सकता है। तो ये चीज आपको समझनी है। अब इसके बाद देखते हैं अगर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है। तो अगर आप ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की बात करोगे तो बेटा मानव ने कौन कौन से रिसोर्स बनाए हैं, तो देखो बेटा, एक तो होता है स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस। स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मान लो एक पल के लिए आप बैंक में जाते हो, तो बैंक में आप पैसा जमा करते हो ना, और बैंक से पैसा निकालते हो, बैंक आपके पैसे की सुरक्षा कर रहा है, तो बैंक के लिए एक रिसोर्स हुआ कि नहीं हुआ? एक वो संस्थान भी है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो आपके लिए काम कर रहा है, तो बैंक एक रिसोर्स हो गया। और दूसरा बेटा क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी एंड क्वालिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप कह सकते हो, जैसे कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी, कोई भी चीज़ ऐसे ले लो ह्यूमन, जैसे कार है आपका, या मोटरसाइकिल है, या बाइक है, या अलमारी, या फ्रिज, या कूलर है, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी क्वांटिटी एंड क्वालिटी में। तो आपको समझ में आई बात, ये क्या होता है सब रिसोर्सेस। अच्छा, यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें, आप इसी इसी पेज पर आओगे तो बेटा ये अब यहाँ से देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स available in our environment involves an interactive, देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, यानी कि चीजों को बदलने की जो प्रक्रिया होती है, चीजों को बदलने की प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो आपने धरती के अंदर से कच्चा लोहा निकाला तो उसको आयरन ओर कहते हैं, और आपने उस कच्चे लोहे का फ्रेगमेंटेशन किया, प्रगलन किया, तो फिर उसमें से अच्छा लोहा जो मतलब प्योर लोहा है वो बाहर आ जाएगा, और उसकी जो इम्प्योरिटीज है वो बाहर चली जाएंगी। मतलब आपने जब खोद के मिट्टी को निकाला, लोहे की मिट्टी को, तो उसको हम लोग गलाते हैं, प्रगलन करते हैं, तो प्रगलन करेंगे तो जो इम्प्योरिटीज होंगी, शुद्धियां होंगी, वो तो बाहर हो जाएंगी, और जो प्योर लोहा होगा वो पिघल करके अलग हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, जो कि हमारे वातावरण में है, इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर। तो इस बेटा इसमें क्या क्या शामिल है, इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, मतलब आदमी का मनुष्य के साथ जो मतलब आदमी का मनुष्य के साथ जो रिलेशन है वो इंटरेक्टिव है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब प्रकृति जो है, प्रकृति पर ही मनुष्य पूरी तरह से क्या है, निर्भर है। टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस ऑफ टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेटा मनुष्य जो होता है वह इंटरेक्ट करता है नेचर के साथ, प्रकृति के साथ। इंटरेक्ट का मतलब होता है आपसी रिलेशन बनाना। तो जो मनुष्य है वह प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, प्रकृति के साथ संबंध बनाता है। कैसे संबंध बनाता है प्रकृति के साथ, जैसे कि मान लो आज आदमी को बिजली बनाना है, तो बिजली बनाने के लिए कोयला चाहिए ना, कोयला जला के तो बिजली बनाते हैं, थर्मल पावर जिसको बोलते हैं। तो अगर नेचर से कोयला नहीं मिलेगा तो बिजली कैसे बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगी? तो मनुष्य जो है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं नेचर पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है बेटा तभी, जैसे मान लो कि तुम देखती हो ट्रेन बन रही है, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं,
बड़े बड़े डैम बन रहे हैं या कुछ भी बन रहा है, तो जो बन रहा है वो लोहे से बन रहा है। और लोहा कहाँ से मिलता है? लोहा अर्थ से आता है, जमीन से आता है। तो कहीं न कहीं जो मनुष्य है वो अपने आज चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन वो कहीं न कहीं किस पर डिपेंडेंट है? वो नेचर पर ही डिपेंडेंट है। तो वही ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य होता है वो मनुष्य क्या करता है बेटा? मनुष्य क्या करता है? ह्यूमन बीइंग, यहां से देखो, interact with the nature through technology and create institutions to accelerate their economic development। मनुष्य प्रकृति के साथ जुड़ता है, प्रकृति के साथ जुड़ता है और प्रकृति के ऊपर डिपेंड होकर के ऑर्गेनाइजेशन बना करके, समूह बना करके वह पृथ्वी से या धरती से रिसोर्सेज को ले करके और अपनी गति को, अपने डेवलपमेंट को, जो अपना विकास है उसको डेवलप कर, उसको ज़्यादा एक्सीलरेट करता है, बढ़ाता है। अगर किसी राष्ट्र का विकास होता है तो उसमें उसके नेचुरल रिसोर्स का योगदान होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो अब यही कह रहे हैं कि डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाय मेनी? क्या तुमको लगता है कि जो प्रकृति में ये कोयला, ये लोहा, ये तांबा, ये मैग्नीज, ये जस्ता सब पड़ा हुआ है, क्या ये प्रकृति की फ्री गिफ्ट है जो प्रकृति ने दिया हुआ है? दे आर नॉट, मना वो गिफ्ट नहीं है बेटा। रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। रिसोर्सेज जो हैं, संसाधन जो हैं, रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। बेटा जो मनुष्य है ना वो स्वयं भी एक रिसोर्स है, वो स्वयं भी क्या एक संसाधन है। दे आर ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम। बेटा मनुष्य भी एक रिसोर्स है और मनुष्य क्या करता है कि जो भी चीज हमारे प्रकृति में मौजूद है बस उसको ट्रांसफॉर्म करता है। क्या करता है बेटा? उसको बदलता है, उसका रूप बदलता है। जैसे कि मान लो क्या बदलता है, तांबा है तो तांबा प्रकृति में ऐसे ही पड़ा हुआ है, यानी कि रिसोर्स के रूप में ओर में पड़ा हुआ है, वहां से हमने निकाला और उसको फ्रेगमेंटेशन किया, प्रज्वलन किया, उसे बर्तन बना दिया। तो हमने जो तांबा है बस उसके फॉर्म को चेंज किया है, हमने उसके फॉर्म को क्या किया बेटा? चेंज किया है। और चेंज करके हम उसको क्या बना देते हैं? रिसोर्स बना देते हैं। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग वेज। हम इन रिसोर्सेज को इन सभी भागों में तोड़ सकते हैं। किन भागों में? तो देखो किन किन भागों में तोड़ सकते हैं बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जो रिसोर्स हैं हम उनको देख सकते हैं उनके पाने के आधार पे। जैसे मान लो कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो जमीन के नीचे से पाए जाते हैं, कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो वृक्ष से मिलते हैं, कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो पानी में मिलते हैं। तो यानी कि हम इनको बांट सकते हैं उनके ओरिजिन के आधार पर कि वो मिलते कहाँ से हैं। और उसमें किस भागों में? दो भागों में, बायोटिक एंड अबायोटिक, मतलब जैविक और अजैविक। अजैविक क्या होता है? जिसमें जीवन नहीं है। जैविक क्या होता है? ये जैविक क्या होता है? जिसमें जीवन है। अजैविक क्या होता है? जिसमें जीवन नहीं है। तो दो तरह के रिसोर्स होते हैं, एक वो जिनमें जीवन है और दूसरा जिनमें जीवन नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि उनको खर्च करने के आधार पर, वो जिस तरीके से खर्च होते हैं उनके आधार पर भी हम उनको बांट सकते हैं। यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि खर्च होने के आधार पर, या मतलब जैसे वो खत्म होते हैं तो खत्म होने के आधार पर। एक ऐसा रिसोर्स जो खत्म हुए फिर दोबारा ना आए तो उसको लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, और एक ऐसा रिसोर्स जो खत्म करके दोबारा आ जाए उसको क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप मतलब जो संसाधन, जैसे मान लो किसी एक आदमी का है तो इस आधार पर भी हम बांट देंगे ये व्यक्तिगत संसाधन है। कम्युनिटी का है, पूरे समुदाय का, तो कह देंगे ये पूरी कम्युनिटी का है। नेशन का, राष्ट्र का है तो कह देंगे कि ये नेशन की संपत्ति है। ठीक है बेटा, ये पूरे नेशन की संपत्ति है। ऑलराइट, ये पूरे नेशन की संपत्ति है। और अगर इंटरनेशनल है तो हम क्या कह सकते हैं? ये पूरे विश्व की संपत्ति है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व एंड द रिजर्व। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, बेटा डेवलपमेंट के आधार पर हम उनको और भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि पोटेंशियल, कितना क्षमता है उस रिसोर्स में, इस आधार पे
डेवलप्ड कितना विकसित हुआ इस आधार पे, कितना उसका स्टॉक है इस आधार पे, स्टॉक का मतलब कितना वो अवेलेबल है, और रिजर्व्स कितना है मतलब कितना उसका संरक्षण है, इस आधार पर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पेज है और यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। एक डेमो टाइप का वीडियो था जिसमें हम लोगों ने एक ट्राई किया है कि देखें बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। इस आधार पर, इसी आधार पर हम आगे भी चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक गाइस, थैंक यू सो मच।